नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त हीरा योगी। आज मैं आया हूं हरिद्वार कनखल, एक ऐसी दिव्य जगह इतनी जहां पर प्रकाश ही प्रकाश है, उज्ज्वलता ही उज्ज्वलता है और योगियों की भूमि तो है ही, हरि की भूमि तो है ही। और आज मैं हूं एक माता जी के आश्रम में, श्री आनंद मूर्ति माता जी। ये कनखल में इनका निवास है। इन्होंने अपना शरीर, जो इनका समाधि स्थल है, वो यहाँ पर है। और आज मैं मिला हूँ इस आश्रम के अंदर में एक ऐसे दिव्य व्यक्ति से। ये ब्रह्मचारी जी हैं जो मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो ब्रह्मचारी जी, आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं हूँ एक योग शिक्षक। आपसे बात करके मुझे लगा बहुत बहुत आनंदित। तो आप से कुछ आपके जीवन के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, तो कृपया आप हमें बताएं। हमारा जीवन के बारे में कौन सा शैली आप बता दीजिए। जीवन में जैसे कि गुरुजी आप स्ट्रगलिंग ऑफ लाइफ और एनी जॉब लाइफ और स्ट्रगलिंग लाइफ और any professional life? Which one? Yeah, I really want to know about the professional life, because when I meet you, so I feel so much energies from your side. So it means ये तो मैं समझ गया कि आपने बहुत सारी चीजों का त्याग करके इस ब्रह्मचर्य मार्ग को आपने ज्ञात किया। तो आप इसके बारे में कुछ बताएं कि जो स्ट्रगल लाइफ होती है यूथ के लिए। सो हाउ आजकल का जो युवा है घबरा जाता है स्ट्रगल को देखते ही। आपने देखा ही होगा, वो नशे के एडिक्टेड हो जाते हैं, दे गोइंग फॉर अ सुसाइड एंड दे डूइंग अनदर बैड एक्टिविटीज। सो यू जस्ट सजेस्ट द सिंपल वर्ड्स जो जन साधारण तक पहुंच पाए कि इनको जो स्ट्रेस हुआ और भी बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम आती है, उनसे कैसे निकले। देखिए, मेरा तो अभी उम्र हुआ करीब 72। तो आप लगते नहीं 72 के। तो मैं कंचन ब्रह्मचारी हूँ। तो माँ आनंदमयी की कृपा में मैं हरिद्वार हूँ। तो बचपन में जो मेरा उम्र थे 6 साल, इसी टाइम में मेरा मौसी हाथ पकड़ के ले गया था माँ के पास कलकत्ता में। कोई जगह में सत्संग हो रहा थे। इन्हीं माँ को मैंने पहले देखा, दैट वाज पार्टनर। एंड माँ का कृपा जैसे कि मेरा मौसी को मिला, फ्रॉम दैट इंस्पिरेशन आई स्ट्रगल माई लाइफ। मेरा मौसी को बहुत दुखी लाइफ था। उनका जो 16 साल का उम्र था, उनका शादी हो गया था। जो उन्होंने जब प्रेग्नेंट थे, उसी टाइम में उनका स्वामी को गुजर हो गया। उसी वक्त उनका ससुराल से उनको हटा दिया कि ये अमंगल है, विच है। वो ऐसा भी होता था। तो वहाँ से मसीह को हटा दिया। उस टाइम में इंडिया पाकिस्तान को जो लड़ाई हुआ था, पार्टीशन हुआ था, तो उनका पिताजी बांग्लादेश से तो कलकत्ता चले, किराए में घर लिए थे। और मसीह को जो ससुराल से हटा दिया तो उनका पिताजी के घर में उन्हें गए थे। पिताजी भी उनका हटा दिया। तो उनका बच्चा को लेकिन ससुराल में छोड़ने पड़ा कि वो लोग उनका पढ़ा लिखा के पूरा दायित्व ले गए। इसी वक्त मासी को तो उनका पिताजी भी घर में नहीं रहने दिया। तो इधर उधर करते हुए हम लोग को घर में चले। हम लोग वहाँ उनको थोड़ा सेवा किया। वो अच्छे भजन जानते हैं, अच्छी सिलाई जानते हैं, अच्छी कुकिंग भी जानते हैं। इसी तरीका मासी का साथ बहुत धर्मपरायण थे। बहुत उन्होंने कीर्तन भी करते थे। तो मासी माँ आनंदमयी के पास बराबर जाते हैं जब भी दुख मिलता है। उसके बाद में उसका लड़का जो आस्ते आस्ते पढ़ा लिखा करके इंजीनियर बन गया। तो हम ही लोग मिलजुल कर उसको शादी का बंदोबस्त किया। तो हम ही लोग को बोला कि देखा माँ बेटा एक साथ में रह जाओ बहू को लेकर के। तो कुछ दिन बहू को लेकर के वो दादा मसीह के साथ थे। बाद में दादा बोला नहीं, ये तुम माँ तो आश्रम में चला जाओ, क्योंकि ये आनंद मूर्ति माता के आश्रम में। हाँ जी। तो ऐसे भी दुख के बाद आए जो मसीह को अलग से घर में वो ऐसे कोई अलग करके रखे थे जी। उनसे उनका जो क्या बोले जी, उनका बेटा का जो बेटा होता है छोटे वाला जी, उससे भी मिलने नहीं देते थे। तो अपने एक कमरा में उसको अलग करके रखती है। तो मसीह को बहुत दुख लगा इस संसार जीवन में मेरा को कोई
स्थान नहीं है। तो फिर मसीह को उनका बेटा आश्रम में भेज दिया। इतना दुखी होते होते मसीह बहुत तरीका हम लोग को बहुत से रिलेटिव से बहुत तरीका उनको लात मिला है, जैसे कि कुत्ते के माफी हो सकते हैं, लेकिन उसी वक्त अगर कोई औरत होता तो सुसाइड कर लेता, लेकिन उन्होंने माँ को पकड़ के रखे, सुसाइड करके इसको कुछ तो महाराज जी मुझे लगा कि आपने एक बात बोला, जैसे जब जीवन में परेशानी आती है और आपको एक अच्छा गुरु मिल जाए, तो गुरु आपको उस भव सागर से पार कर देता है। राइट राइट 100%। तो हमारे जो यूथ में जो प्रॉब्लम हो रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। प्रॉब्लम में आगे अपने है जी यूथ को डाइवर्सिफिकेशन, यूथ को जो अभी मेंटल का वाइब्रेशन चल रहा है, राइट, वही वाइब्रेशन को सही निशाना कोई नहीं दे सकता है। जो लीडर्स लोग हैं अदर देन रिलीजियस लीडर्स, राइट, दे आर मोटिवेटिंग द यूथ इन द पॉलिटिक्स, राइट, दे आर ब्रेन वॉशिंग द यूथ इन द पॉलिटिक्स। सो एक्चुअली जो स्पिरिचुअल थिंकिंग, स्पिरिचुअल जो भावना होते हैं, राइट, स्पिरिचुअल में जो आपको आत्मा को जो स्ट्रेंथ मिलते हैं, राइट, वो युवा लोग को नहीं मिलते हैं। नहीं, So ultimately they are going for addiction. With the addiction, I mean some drugs addiction, drug addict and other addictions also, right, they are involved. And very few coming in the religious sector. Even I got one survey report from many branded ashrams in India, right, like Ramakrishna Mission, Manvi Ashram, Omkarnath Mission, like that. That जो पहले वाला जो जनरेशन था उनका भक्तों, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन दे आर नॉट कमिंग टू दी टेम्पल और कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग। दिस इज जनरेशन गैप इज गोइंग ऑन, सो दैट फंड ऑफ द आश्रम इज गोइंग मोर लेस एंड लेस। सो इट इज वेरी हार्ड टू मेंटेन आश्रम बिकॉज ऑफ द फंड एंड द न्यू जनरेशन नॉट कमिंग टू द टेम्पल। Because I saw Maharaj ji in Haridwar last 10 days I am searching good people. तो मेरा जो अध्ययन रहा तो मैंने देखा हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, सारा बुजुर्ग लोग आता है। मतलब जो हमें ज्ञान का जरूरत है यूथ को, बट ये बुजुर्ग लोग आता है। इसके बारे में थोड़ा ये मजा का बात मैं देख रहा हूँ हरिद्वार में लास्ट 2 months that like flowing the river, right, the people are flowing right from morning to dawn, millions, but they are just for recreation. They have not come here to get anything mental satisfaction or to get anything mental power from the religious sector. They are just having their tour, like religious tour. Right. हमने हरिद्वार टूर किया है, हमने वृंदावन टूर किया है, हमने वो सब टूर किया, बस टूर ही किया है। Yes. लेकिन टूर में आपको क्या मिला, राइट, क्या दिया, ये क्या मिला। और तो आप इसमें छोटा सा विधि बताएं कि मैं मेरा देखो मेन उद्देश्य इस धरती पे आने का है, मैं अपने भारत के यूथ को ना आगे बढ़ाने का है। ये लोग सोचते हैं कि अच्छी जॉब इनका टारगेट है, ये लोग सोचते हैं अच्छा खाना टारगेट है, ये सोचते हैं 5 स्टार 7 स्टार अच्छी गाड़ी में टारगेट। मेरा टारगेट है कि स्पिरिचुअल लेवल पे आपका टारगेट क्या चल रहा है, आप आडंबर में ना पड़े। सुनिए, इसमें एक बात है, एक चीज कहा जाता है कि टाइम पर सब कुछ होते हैं। अगर 16 साल से करीब 26 साल किसी को उम्र हो, आप उसको जबरदस्त स्पिरिचुअल पे आप आने नहीं सकते हैं, नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो उम्र होता है ना 16 से 26, वो दौड़ता है लाइक रेसिंग हॉर्स। कि कोई लड़की का पीछे दौड़ते, right. दौलत के पीछे दौड़ते, राइट, अपना बाबा को दौलत छीन लेते, कोई मर्डर भी कर लेते। अब देखते ना न्यूज में बहुत कुछ निकलता है। ये जो क्रेजिंग आता है ना, क्रेजिंग के बारे में हम लोग को सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है और उनका परिवार भी रिस्पॉन्सिबल है। क्यों कि परिवार बचपन से लड़का लड़की को दौड़ने बोलता है, तुमको फास्ट होना चाहिए, तुमको दौलत बनाना चाहिए, तुमको इंजीनियर बनाना चाहिए, तुमको बहुत कमाना चाहिए, तुम मेरा करवा में रह जाओ, बहुत कमाओ ऐसे। मतलब इट मीन्स द रीजन इज द पेरेंट्स, बच्चों में mainly because if you plant any tree in a pot, and by caring you, the tree will flourish with blossom of flowers and fruits, and that caring
from the right bottom of the caring is the family. The first guru of the life is the parents, mainly माँ और बाबा को सिखा पहले तरफ गुरु होता है, ये जोड़े गुरु होता है। एक गुरु बचपन से जो उनका अपने बच्चों को जो सिखाएगा वो इसी तरीके चलेगा। राइट। आज को उसको बुरा सिखाएगा तो बुरा साइड। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हमने बच्चों को एक भागदौड़ बड़ी जिंदगी में खुद क्रिएट किया है बचपन से। हाँ, उसके बाद में तो जो सोसाइटी में चला जाता है वो आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ पेरेंट्स हो जाते हैं। जी। जैसे कि हम ही लोग को परिवार में बचपन से देख रहा है, मेरा घर में कीर्तन हो रहा है, मेरा घर में धर्मियों रिलीजियस लीडर आते हैं, उनसे कुछ बात सुनते हैं भगवान के बारे में, तो होते होते हम लोग को वातावरण से आ गया था। जैसे कि एक कलाकार सच्चे के संगीतकार, उसका घर में जो संगीत बराबर होते हैं सुबह शाम से, तो उनका घर में जो बच्चे उच्चे है ना, तो सबको भी संगीत में ध्यान आ जाता है कि हम भी संगीतकार बनेगा, हम भी कुछ ना कुछ बनेगा। आप देखिए जितना कलाकार है उनका परिवार को परम्परा सब होते हैं। राइट राइट राइट। परम्परा होती है बिकॉज दी एनवायरमेंट दे हैव क्रिएटेड। इसी वातावरण होना चाहिए। कोई फैमिली का बच्चों को हर टेम्पल में लेके जाना, उसको अच्छा बढ़िया किताब लेके देना है। जैसे कि अब हम लोग को इंडिया में गीता प्रेस बहुत बढ़िया किताब बना हुआ है सस्ता में, वो कोई नहीं पढ़ता। फैमिली पेरेंट्स लोग कोई भी खरीदते हैं, बच्चे लोग नहीं। गुरुजी पेरेंट्स ही नहीं पढ़ता है, बच्चे क्या पढ़ेगा। हम लोग को गीता प्रेस का बहुत कम कंट्रीब्यूशन है इस बारे में, बहुत कम थी पैसे में, 3 रुपये 2 रुपये में अच्छे से बढ़िया किताब लोग पब्लिश किया है, तो सबको पढ़ना चाहिए। मैं तो खुद अपना खरीद के विलेज में जाते हैं तो गरीब आदमी को ऐसे बांटते हैं, मैंने बहुत बांटा है, अभी तो बांटते हैं। तो इस तरीका बात है जी, जो मैंने उसको जो मैंने वातावरण, धर्मीय वातावरण, कुछ जिस जगह में रिमोट में नहीं पहुंचा था, रिमोट में नहीं जाते तो एफ्लुएंट सोसाइटी को तो आसपास में एफ्लुएंट सोसाइटी तो वो धर्मीय पुस्तक तो छोड़ी पड़ता है, धर्म का वो क्या करे उसमें क्या। तो आप इस चीज में छोटा चीजें बताइए। अब हम आपसे थोड़ा सा बस कुछ एक लाइनों में आप हमें बताइए कि यूथ को क्या करना चाहिए, उनके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, बस थोड़े से शब्दों में जो समझ जाए। देखिए यूथ को क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए, इस बार में एक ही एग्जाम्पल है। अगर आप नाव में, नदी का नाव में नौकों से जा रहे हैं, तो नौका जो चलाने वाला जो कैप्टन है वो जैसे नाव के चलाएगा तो उसी चलेगा। नाव में जो बैठा है वो तो कुछ नहीं जानते हैं, तो पिता माता को वही नाव का जो चलने वाला तो पिता माता उसमें रेस्पॉन्सिबल है। नाव को आप जिस तरफ चलाएगा उसे चलेगा, और नाव के जो यात्री बैठा है वो तो उसी तरीके फॉलो करेगा। राइट। बात वही है, आपका किचन में जो भी आप खाना पकाएगा, अब जैसे उसमें केमिस्ट्री डालेगा वैसे बना होगा। राइट। तो मेन्यू आप देखेगा वैसे बना होगा, तो बुरा बनेगा बुरा होगा, अच्छे अच्छा ही होगा। ये वेरी प्रैक्टिकल है। That's true। मेरा अगर लाइफ में कितना दिक्कत हुआ, मैं यहाँ तक पहुँच नहीं सकता जब मैंने सुसाइड कर लिया था इन 1998-99। तो मेरा को 35 ईयर्स का किताब का बिजनेस थे, जो वो चौपाट हो गया। बहुत सारे मेरा को पौना दम मेरा पीछे लगे, मेरा नाइट मेयर हो गया था। तो मैं क्या कर सकूँ, मैं तो कोई बुरा काम नहीं किया। लेकिन उसी टाइम में मेरा कोई दोस्त ने बताया अगर तुमने सुसाइड कर लिया तो हम लोग 2-4 दिन हम लोग रोएगा, उसके बाद में सब भूल जाएगा। यू सर्वाइव। तो सर्वाइव के लिए मैं सोचा अगर स्ट्रगल तो आ गई वन आफ्टर अनदर, वी हैव टू सर्वाइव। बिकॉज मेरा को सोचना था कि दिमाग में मैंने देखा ही, अगर स्ट्रगल को सर्वाइव कर लिया ना, उसमें जितना आनंद मिलता है, दूसरा को बोला जाता है हाउ आई हैव बीन सर्वाइव। सर्वाइव होना चाहिए, स्ट्रगल तो आएगा। जैसे कि हम लोग का क्लाइमेट, स्टॉर्मिंग आएगा, हीट भी आएगा, लेकिन वी हैव टू सर्वाइव एवरी सीजन। वी कैन नॉट सरेंडर। अगर बारिश होगा तो छत्ता पकड़ने पड़ेगा, थंडरिंग हुआ तो घर में छुपा कर रहने पड़ेगा। तो सर्वाइव के लिए सब कुछ करने पड़ेगा। लेकिन सर्वाइव के जो आप सोचिए कि आप नाव में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा से स्टॉर्मिंग होगा, आप नाव इधर उधर डूब नहीं सकते एनी मोमेंट। अगर आप सर्वाइव के लिए आप जानते हैं आप सुपर पावर को पकड़ लीजिए, कि हमको पहुंचा दो, हम लोग को पहुंचा दो तीर पर, हम लोग को बचाओ। अगर सुपर पावर को बचा लिया, देखिए गया उतना स्टॉर्मिंग में भी आपको जगह पर पहुंचा दिया।
सो दोस्तों इन्होंने जो कहा है कि कॉन्फिडेंस आई हैव, राइट, जैसे कि मैंने ऐसे भी पहुंच गया बहुत जगह में, जैसे बहुत स्टॉर्मिंग मेरा लाइफ में आया, लेकिन जिसको लाइफ में स्टॉर्मिंग नहीं होता है उसको लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं होता। मैं इन्होंने जो कि सिंपल शब्दों में जो कहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल आता है या कोई परेशानी आ जाती है तो आप नशों का सहारा ना लें, आप सहारा लें किसी स्पिरिचुअलिटी ट्री का। जिस प्रकार एक छोटा सा बेल एक ट्री के सहारे चलते चलते आगे चला जाता है, आप सहारा ले अच्छे सानिध्य पुरुषों का, अच्छे सानिध्य संतों का। संत का मतलब गेरू धारण करना नहीं है, ये याद रखिएगा। आपको कहीं भी किसी भी रूप में मिल जाएगा और वो आपकी ऊर्जा को गुणान्वित कर देगा, उसको और पावरफुल बना देगा। तो डिप्रेशन में मत जाइएगा कभी भी। लाइफ में स्ट्रगल आया तो उससे डरना नहीं, चाहे आप शादीशुदा हो चाहे आप बैचलर, याद रखिए, चाहे हो आप बच्चे चाहे हो आप बूढ़े, याद रखिए लाइफ में हर चीज का स्ट्रगल है, हर का टाइप्स अलग अलग है। तो हर टाइप में इन्होंने कहा आप स्पिरिचुअलिटी को पकड़ी और हर चीज ठीक हो जाता है। आप देखते हैं ना, जब डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है इलाज, तो आखिरी में वो कहता है कि 90% चार्ज है तो बाकी का भगवान बचाएगा। इट मीन्स क्या, स्पिरिचुअलिटी हैव अ पावर। याद रखिएगा, आप जब अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देते हैं तो आनंद ही आनंद आता है। थैंक यू दोस्तों, आपने इसको बड़े ध्यान से दिया। ब्रह्मचारी जी, आपको मेरा बहुत बहुत करवा निवेदन, प्रणाम। आपका आशीर्वाद हम यूथ पर बना रहे। और ये बहुत ज्ञाता है, आप कभी भी हरिद्वार आए तो कनखल में जरूर आए। और आनंद मूर्ति माया माँ है, आनंदमयी माँ है, आप इनके आश्रम में जरूर आए।